भी सामिया हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी। सामिया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, मज़ीद सर्दियों के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्दियों का मौसम आता है ना, तो हलवा जात की खुशबू हर घर में फैल जाती है। गाजर का हलवा बन रहा होता है, पेठे का हलवा, सूजी का हो या फिर मूंग दाल का हो। ये रिवायती मिठाइयाँ ना सिर्फ जायके में लाजवाब होती हैं बल्कि हमारे जिस्म को तवानाई भी फराहम करती हैं। अब सर्द मौसम में चूँकि जिस्म को इजाफी हरारत की ज़रूरत होती है, जो घी से, दूध से, खुश्क मेवा जात से बने हलवा जात पूरे करते हैं। अब यही वजह है कि सर्दियों में इनका इस्तेमाल आम हो जाता है। मगर यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख भी है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हलवा जात खाएँ तो वज़न बढ़ेगा आपका, शुगर का लेवल में इजाफा होगा, दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि एतदाल ही सेहत की कुंजी है। और अगर हलवा जात महदूद मिकदार में अगर आप खा रहे हैं, लिमिटेड बैलेंस रहकर खा रहे हैं, तो ये फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसान से भी आपको बचा सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हलवा जात हमने खाने हैं मौसम की मुनासबत से, मौसम की सौगात है, तो इनका फ़ायदा किस तरह हम ले सकते हैं और कम से कम नुकसान उससे किस तरह बच सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए समन इश्तियाक ने हमें ज्वाइन किया है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। समन, आपको वेलकम कहते हैं जागुलो हर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? सो मच, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समन, आप खाती हैं हलवा जात? मैं खाती हूँ, मेरे शौक से खाती हूँ। मेरी बात गाजर का हलवा जो होता है ना, वो तो सबको आई गेस वो इतना पसंद होता है। हाँ। ऐसे आपका क्या है, आप खाती हैं? मैं भी खाती हूँ। मुझे अंडों का हलवा पसंद है, मुझे गाजर का हलवा भी पसंद है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रह के। ऐसे है, वजन बढ़ जाता है। एक चम्मच से ज्यादा खाओ ना, मतलब दिल तो कर रहा होता है पूरी पूरी आप प्लेट खा लो या फिर कटोरी खा लो, लेकिन वो नहीं खा सकते। हमारे लिए थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस हैं हम। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने हलवा खाना है तो उसका फायदा हमें ज्यादा पहुंचना चाहिए, ना कि नुकसान। तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? हलवा जात वैसे अच्छे हैं अगर खाने के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से देखा जाए तो? अच्छा मुनीबा, ये तो सर्दियों की सौगात है। हाँ। हलवे जैसे विंटर्स आती हैं, हमें ये होता है कि हलवे डिफरेंट घरों में बनना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। हाँ। गाजर का हलवा है, पेठे का हलवा है, सूजी का हलवा है, दाल मूंग का हलवा है। और ये देखा जाए तो ये बहुत हेल्दी है। लेकिन अनटिल अनलेस के उसमें हम देसी घी या दूसरे डिफरेंट कुकिंग ऑयल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसके अलावा चीनी में बन रहा होता है। सो हमेशा कहा जाता है, एज अ डाइटिशियन मैं हमेशा कहती हूँ कि हलवा खाएं ज़रूर, लेकिन आप उसको ये जो मेवे होते हैं, खजूरें होती हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं आपकी शुगर के, उनको आप उसमें ऐड करके मीठा कर सकते हैं। अच्छा। किशमिश है और इवन नट्स ऐड करें, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी, कि किस ऑयल में आप बना रहे हैं, कितना ऑयल उसमें डाला हुआ है, या वाइट शुगर का ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। और उसके अलावा जब बन जाते हैं तो हमारे घर में एक कल्चर है, विंटर्स में रात को बिस्तर में बैठ जाना और जब तक सो नहीं रहे हैं तो आप हलवे खाते रहते हैं या आप नट्स और ये सारी चीज़ें खाते रहते हैं। हाँ। तो वो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली होता है कि वो आपको वेट पुट ऑन करता है। अच्छा। वो आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम करता है। सो आप हर चीज़ खा सकते हैं, इवन हलवा भी खा सकते हैं। हाँ। अगर आपने वेट कम करना है, उस पर भी आप हलवा खा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप एक क्वांटिटी में 1 to 2 टेबलस्पून मिठाई करना है ना, आपने थोड़ा सा खुद को सेटिस्फाई करना है, सो आप खा सकते हैं, कोई अच्छा खा सकते हैं, लेकिन वो भी कि आपने देखना है कि भाई इसका फ़ायदा हमें पहुंचे, ना कि नुकसान पहुंचे। अच्छा चले, अब देखिए हलवे बनने हैं तो उसमें ऑयल तो जाना है या देसी घी जाना है। मीठे के लिए चले हम लोग चीनी नहीं डालते हैं, हम कोई और जो जैसे आपने कहा खजूरों का इस्तेमाल कर लिया, नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो कर लिया, लेकिन घी तो जाना है ना। घी के बगैर वो हलवा जात बनता ही नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करें? वो चाहे गाजर का हलवा हो जाए, पेठे का हलवा हो जाए, मूंग दाल का हलवा हो जाए, सूजी का हलवा हो जाए, ये एक एसेंशियल चीज़ है जो उसके अंदर एलिमेंट जाना ही है। तो इसका कोई ऑल्टरनेट है कि नहीं है? ऐसा है कि घी का ऑल्टरनेट तो है नहीं। हाँ। लेकिन ये है कि आप जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे कैनोला, ऑलिव या देसी घी, क्योंकि हमारा ही ना एक होता है कि हम जब तक देसी घी का इस्तेमाल ना कर लें हलवों में, तो हमें लगता है हलवा सही नहीं बना। हाँ। सो वो देसी घी आप इस्तेमाल करें, बल्कि वो आपके दूसरे कुकिंग ऑयल से बेहतर है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। आप उसके अंदर नट्स ऐड करें। इवन मुनीबा, ये जो गाजर का हलवा होता है, गाजर में वैसे भी विटामिन ए पाया जाता है, जो आपकी बनाई के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। दाल का हलवा जो है वो आप ले सकते हैं, ये सारे न्यूट्रिशन डेंस हैं, ये आपके लिए सेहत बख्श ग़िज़ा है। अच्छा। बट जब आप इसको हलवों की प्लेटें ख़त्म करना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। अदरवाइज़ आप पूरे दिन में 1 से 2 या फिर हार्डली
3 से 4 टेबलस्पून जो होते हैं खाने के चाय के चम्मच, अच्छा। आप वो ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे नहीं लेना। ये कर लें कि हर खाने के बाद, चाहे आपको एक होता है मीठे की क्रेविंग हो रही है, सो वो हम अक्सर मिठाइयाँ, जलेबियाँ ये विंटर्स में खाना शुरू कर देते हैं। सो आप हलवा, अगर सूजी का हलवा है, दाल का हलवा है, गाजर का है, वो आपके लिए सेहत बख्श है, आपके लिए मुफीद है। हाँ, ये भी थोड़ा सा बता दें, बिकॉज जैसे ही विंटर्स आते हैं ना तो शुगर की क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, मीठे की क्रेविंग। ये इसके पीछे क्या साइंस है कि जैसे ही सर्दियाँ आती है, मेरे साथ ये आज 2-3 दिन हो गए बहुत ज़्यादा मुझे शुगर, मीठा खाने का दिल कर रहा होता है और फिर वो हाथ नहीं रुकता, आपको इतनी इंटेंस क्रेविंग हो रही होती है। तो क्या शुगर का क्रेविंग का, शुगर क्रेविंग का और ये विंटर का क्या लिंक है? अच्छा मुनीबा, अगर देखा जाए तो वैसे इसका ऐसा साइंस में तो कोई नहीं है, लेकिन क्या ये खास तौर पर इस दिनों में बहुत ज्यादा हो रही होती है। और आप ये देखें कि हमारे पास विंटर्स के बाद जो पेशेंट्स हैं वो वेट पुट ऑन करके ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि कुछ नहीं, वो शायद इन्वायरमेंट भी ऐसा हुआ होता है कि कुछ नहीं मिल रहा तो बस खाना है, और वो इतनी भूख लग रही होती है, मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, या फिर ऐसा वो एक होता है कि कुछ फारिग भी बैठे हुए ना, तो हमने नीम गर्म पानी नहीं पीना, हम पानी पीना भूल जाते हैं विंटर्स में। हम कोई वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं या जूसेस का इस्तेमाल, हमें बस होता है कि खाना और मीठा ही खाना है। लेकिन साइंस का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एक क्रेविंग हो रही होती है कि समटाइम ये होता है कि आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में जा रही होती है। अच्छा। तो आपको एक मीठे की क्रेविंग होती है, तो वो आपको, आप जब तक मीठा खाते नहीं है तो क्रेविंग फुलफिल नहीं होती। सो ये है कि आप खा सकते हैं, ये हलवे भी खा सकते हैं, विंटर्स को एंजॉय करें, क्योंकि सर्दियाँ तो इसके बगैर मुझे लगता है इनकम्प्लीट है जब तक आप ये हलवे खाते नहीं हैं। गाजर का हलवा हो गया, इवन गजरेला और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं, तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि गाजर हमें विटामिन ए जो है ना वो दे रही होती है, अब जैसे पेठे का हलवा, दाल का हलवा या फिर इस तरह बाकी जो हलवे बन रहे होते हैं, उनमें किस तरह के विटामिन मौजूद होते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं? मतलब गाजर से तो हमें विटामिन ए मिल गया है, वो गजरेला खा ले या फिर गाजर का हलवा खा ले, बाकी जो हलवा जाते हैं उनमें से किस तरह के बनते हैं? अच्छा मुनीबा, अगर दाल का देखा जाए ना, तो ये इसमें प्रोटीन है बेसिकली दाल के हलवे में, और इवन फाइबर भी मिल जाता है। उसके अलावा जो है डिफरेंट जो हलवे हैं उनमें हर एक में न्यूट्रिशन है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सूजी का हलवा या फिर ऑयल या घी डाल रहे हैं, उसमें आप बादाम भी डाल रहे हैं, नट्स भी डाल रहे हैं, आपको हेल्दी फैट्स दे रहे होते हैं। सो वो सारी चीज़ें भी आपको एक प्रॉपर फाइबर, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें देती हैं। विटामिन सी, आपके गाजर में विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है। ये जितने विंटर्स के फ्रूट्स हैं, जिसमें आपका ये बीट रूट आ गया, गाजर होगी, ऑरेंजेस हो गए, ये सारे आपकी इम्यूनिटी के लिए इतने अच्छे हैं। ये जो हमें जैसे विंटर्स आती हैं, फ्लू, कफ, चेस्ट इन्फेक्शन, इसका हम सब शिकार हो जाते होते हैं। आई गेस आपको भी फ्लू हुआ है। सो ये सारा, जैसे क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट भी ऐसा है पोल्यूशन वाला है कि स्मोक, फोग, ये सब कुछ है, सो ये सारे वो विटामिन सी रिचेस्ट हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। सो आप ये सब चीज़ों का, ये हलवों का, ये विंटर्स के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी किन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इन हलवा जात का जो उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है? मतलब एक नॉर्मल पर्सन तो खा सकता है 1 to 2 टेबलस्पून, बिल्कुल डेली खा सकता है कि नहीं? अच्छा, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो आप हलवा खाएं, हाफ कप जो आपकी छोटी सी कटोरी होती है वो खाएं। लेकिन अगर आपको लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल वो डिस्टर्ब है, आपको हार्ट का इशू है, दिल के मरीज़ हैं आप, या आप शुगर के, डायबिटीज़ के हैं, इसके अलावा फैटी लिवर, आपका जो LFT है, जिगर का मसला है, जिसमें हम चिकनाई वाली चीज़ें और ज़्यादा शुगरी चीज़ें जो है वो अवॉइड करते हैं। ठीक है। सो अगर आपको शुगर का मसला है तो आपने 1 to 2 टेबलस्पून से ज़्यादा एक्सीड पे नहीं जाना। उसको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना, और डेली भी नहीं खाना, कि ये ना हो कि 1 to 2 टेबलस्पून डेली आप खा रहे हैं। ऑफ एंड ऑन आप ले सकते हैं, और वो आपने 1 से 2 टेबलस्पून आप ले लें। मिठाइयों के डब्बों से बेहतर है, पैकेज चीज़ों से बेहतर है कि आप सूजी का हलवा, दाल का हलवा या गाजर का हलवा ले लें। सही है। इसके अलावा जो है, जो लिपिड प्रोफाइल, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, या उनको हार्ट का कोई इशू है, दिल के मरीज़ हैं, वो ये चिकनाई वाली चीज़ों से, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें घी के बगैर तो ये बनता ही नहीं है। सो हम दिल के मरीज़ों को हम ये अवॉइड करते हैं कि उन्होंने ये चिकनाई वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना है। मतलब जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो इससे बिल्कुल ही परहेज़ करें। बिल्कुल ऐसे वो मतलब 1 से 2 टेबलस्पून भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना वो फैट कंटेंट होता है, सो वो भी नहीं ले सकते, वो नहीं खा सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्योंकि शादियाँ भी हैं, वहाँ पे भी आपको पता है कि हलवा जात होते हैं एज अ स्वीट डिश, तो वहाँ पे भी लोग खा रहे होते हैं, तो एहतियात के साथ खाएं,
लेकिन खाएं ज़रूर, थोड़ा बहुत खाएं। ऑब्वियसली आपके टेस्ट बर्ड्स भी तो होते हैं ना, आपने उनको भी सेटिस्फाइड करना होता है। 1 to 2 टेबलस्पून आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मनीबा हम एक्सेस अमाउंट में हर चीज़ खा लेते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जैसे आपने शादी की बात की, तो शादी में एक चीज़ तो हम ले नहीं रहे होते, हलवे के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही है, आपका डिफरेंट बुफे भी चल रहे हैं, सो वो प्रॉब्लम करता है। अदरवाइज आप 1 to 2 टेबलस्पून लेना शुरू करेंगे, हलवा का तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऐसे लोग, एक तो हेल्दी पर्सन की हमने बात की है कि वो हाफ कटोरी भी खा सकते हैं डेली बेसिस पर, बट वो लोग जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, जिन्होंने बेशक वो नॉर्मल हैं लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और वो फिर भी खा रहे हैं, उनको खाना चाहिए फिर? अच्छा मनीबा, बेसिकली सबसे ज़्यादा आपका डाइट का बहुत रोल होता है। आपकी अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और आप सिर्फ बैठ के आप मतलब आप खा रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं और सिर्फ आप जो है ना रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनके लिए बाद में इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका वेट पुट ऑन होगा और मोटापा होगा, उसके साथ लिंक करती है हार्ट बीमारी। जैसे आप बैठ के खाई जा रहे हैं, आप एक्सेस कैलोरीज में दे रहे हैं, और क्योंकि वो हाफ कप जो है आपको 250 कैलोरीज दे रहा होता है। ओह माय गॉड, 250 कैलोरीज। और ये जो एक चम्मच हम खाते हैं वो आपको हार्डली जो है 30 to 40 कैलोरीज दे रहा होता है। ओह माय गॉड, ये 250 कैलोरी में पूरा मील अच्छा खासा आप खा सकते हैं, सिर्फ वो जो हाफ कटोरी। अच्छा, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नौशहरा से मोहम्मद खान आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप लोगों को सलाम दुआ करूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं, आप लोग कह रहे हैं ना कि ऑयल के बगैर, जी, तो मैं बता देता हूँ, ये मसालेदार गुड़ जो है ना, जिसमें नट्स वगैरह हम शामिल करते हैं जी, उसमें कोई घी की जरूरत नहीं होती है। तो ये आजकल बड़ा बेहतरीन, सर्दियों में 2-3-4 महीने पे आप रख सकते हैं। और ये जो है ना उसका अच्छा नैमुल बदल है, बगैर घी के आपको ये हलवा भी है और मीठा भी है। चले, ये तो बड़ा अच्छा आपने जो है ना हमें नुस्खा बता दिया है, रेमेडी बता दी, ऑल्टरनेट बल्कि बता दिया है कि ऑयल के बगैर अगर आपने बनाना है तो आप जो नट्स वाला जो आपको गुड़ मिलता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आपने हमें कॉल की है। मजीद भी बात करेंगे समन के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद।